तो अमेरिका में जीत से हुआ टीम इंडिया का आरंभ। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में जब टीम इंडिया उतरी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें उस मैच में देखने को मिले, लेकिन कह सकते हैं ग्रेट स्टार्ट फॉर रोहित एंड हिज बॉयज इन अमेरिका। इंडिया 60 रन से इस मैच को जीत गया, जहां पर 182 का टारगेट 182 स्कोर किए थे, 183 का टारगेट दिया था बांग्लादेश को। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई, आज अर्शदीप एक अलग लय में दिख रहे थे। 8 गेंदबाजों का आज यूज किया गया है। छोटा मोटा हाईलाइट बताता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कहां कहां पर किस पॉइंट पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सबसे पहले ऋषभ पंत बैक विद अ बैंग। ऋषभ पंत आज वापस आपको दिखे। संजू सैमसन फ्लॉप रहे, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपन किया था, लेकिन ऋषभ पंत ने उस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज करा और हाफ सेंचुरी लगाई और बता दिया कि जी भले मैं 18 महीने के बाद आया हूं, लेकिन ये 18 महीने के बाद आना बहुत ज्यादा सुखद लग रहा है, क्योंकि इसी का इंतजार था। 18 महीने के बाद 32 बॉल में आकर के हाफ सेंचुरी लगाते हैं और इंडिया को एक अच्छी न्यूज दे देते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि ऋषभ को पिक करें या फिर संजू सैमसन को। चलिए इस पारी के हिसाब से आप अपना फैसला ले लीजिए, थोड़ा आसान आपके लिए कर देता हूं। और उसके बाद पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आए, उसके बाद विकेट कीपिंग के टाइम पर ग्लव्स भी उनके ही हाथ में दिखे। वार्म अप मैचेस में अक्सर आपको हिंट दे दिया जाता है, आपको इंडिकेशंस मिल जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हमें मिला कि आज युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी नहीं करी, तो युजवेंद्र चहल गेंदबाजी के लिए नहीं आए, बल्लेबाजी के लिए आपको यशस्वी जायसवाल नहीं आए। तो इससे समझ में आया कि टीम इंडिया अपने 11 को लेकर के थोड़ा शॉर्ट हो रही है। आज आपने हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी कराई, हार्दिक पांड्या ने पहले 2 ओवर अच्छे डाले, तीसरे ओवर में थोड़े रन आपको कंसीड कर दिए। फिर हमने आज शिवम दुबे को गेंदबाजी करते हुए देखी, उन्होंने विकेट्स लिए तो वहां पर उनकी गेंदबाजी सही रही। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता है वार्म अप मैचेस में, और उस तरह से आज हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया। ऋषभ पंत का कमबैक मिल गया। ऋषभ पंत के कमबैक में 4 छक्के 4 चौके, 32 बॉल में 53 रन हमें दिख गया, जिससे यह समझ में आ गया कि शायद संजू को जो आज मौका मिला था वो उन्होंने गवा दिया, क्योंकि आज दोनों खेल रहे थे। संजू आउट हो जाते हैं 6 बॉल में 1 रन मारकर। फिर उसके बाद जब कीपिंग का टाइम आता तो संजू विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखते हैं, विच इज प्रीटी श्योर के आपको ऋषभ पंत ही अभी दिखेंगे। तो ऋषभ पंत जो कि बहुत टाइम के बाद आए हैं वो इन है, और संजू जिनसे एक बार फिर से सवाल हो रहा है कि वाई संजू वाई, आपको मौका मिला बट आपने फिर गवा दिया। हमेशा यह बात होती है कि बीसीसीआई जो है ना वो संजू के अगेंस्ट है, लेकिन जब खेलने को आता है तो संजू अपने चांसेस को बीसीसीआई के अगेंस्ट कर लेते हैं कि जी मैं ऐसा खेलूंगा कि आपको मैं मौका ही नहीं दूंगा कि आप मुझे पिक करो। मतलब इस तरह की बात सोशल मीडिया पर चल रही है, और उस मौके को जो रिंकू ने गवा दिया उसको ऋषभ पंत ने बड़े अच्छे से एक ओवर में साकिब को 6-6-2-1-6 वो ऋषभ पंत स्पेशल दिखाते हुए उस मौके को लपक लिया। आपको 1-हैंडेड 6 भी देखने को मिला, आपको नो लुक शॉट्स भी देखने को मिले। तो टिपिकल जो ऋषभ पंत हैं वो आपको देखने को मिला। वहीं गेंदबाजी की तरफ आप देखोगे, अर्शदीप सिंह आपको एक जबरदस्त लय में दिखे, एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर जिसको अच्छी स्विंग मिल रही थी। 4 बॉल में 2 विकेट उन्होंने शुरू में ही ले लिए। वहां से ऐसा लगा कि आपको जो वो लेफ्ट आर्म पेसर का, अगर किसी पिच पर आपको अच्छी सीम और स्विंग मिलती है तो वो लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास आ चुका है। और साथ में अगर जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, तो जिस पिच पर थोड़ा पेस फ्रेंडली पिच रहेगी वहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और रोहित शर्मा खास करके अर्शदीप से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। उन्होंने बाद में बोला भी कि अर्शदीप सिंह गॉट अ ग्रेट स्किल सेट एंड ही शोड दैट टुडे। तो अर्शदीप को लेकर ये काफी कन्विंस्ड हैं। और वहीं अगर हार्दिक पांड्या की बात करूं तो हार्दिक पांड्या बीइंग एन ऑलराउंडर 40 रन्स 23 बॉल्स में वहां पर 4 छक्के और 2 चौके लगाकर बता देते हैं कि जी दिस बीस्ट इज बैक इन ब्लू। वो ब्लू अलग था जो आईपीएल में आप देखते थे, लेकिन ये ब्लू अलग है, थोड़ा दिल से करीब है। और शायद इस वजह से तनवीर को जब 3 बैक टू बैक सिक्सेस मारे तो लोगों को पाकिस्तान का मैच याद आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जहां पर इमाद को बैक टू बैक छक्के लगाए थे, जहां पर आपने शादाब को छक्के लगाया था। तो हार्दिक पांड्या, वो जो टिपिकल हार्दिक पांड्या हमने टीम इंडिया के लिए खेलता हुआ देखा है, एक अग्रेसिव हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या हमें दिखा जो मानो प्रूव करने के लिए आया हुआ था, जिसके पिछले 2 महीने बहुत अच्छे नहीं थे। बहुत सारी चीजें आई, जैसा पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो अपने आप को प्रूव करना है और उन्होंने बाज़ाफ्ता प्रूव करके दिया। So Hardik Pandya looked very good when he was batting as well as when he was bowling, except that 1 ओवर जहां पर कुछ 18-20 रन कंसीड कर दिए उन्होंने। और वहीं सूर्य कुमार यादव 18 बॉल 31 रन, टिपिकल सूर्य कुमार यादव वाली पारी। 18 बॉल खेलते हैं, 31 रन स्कोर करके जाते हैं, टीम को अच्छी सिचुएशन में लगाकर जाते हैं और अपनी जगह जो है वो बताते हैं कि जी पक्की है। एक इंसान जो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया वो था शिवम दुबे।
शिवम दुबे को लेकर के हालांकि जब गेंदबाजी की तो 2 विकेट जरूर लिया, लेकिन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो जहां पर कहा गया है कि जो स्पिनर्स को बहुत अच्छे से पिक करते हैं, एक लाइन बहुत फेमस होती है कि शिवम दुबे ईट स्पिनर्स इन ब्रेकफास्ट, लेकिन आज ऐसा लगा नहीं। आज 16 बॉल खेलकर 14 रन मारे और वहां पर काफी स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश बहुत कर रहे थे, लेकिन चाहे बॉल बैट के नीचे से निकल जा रही, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे कुल मिलाकर के और बॉल को रीड नहीं कर पा रहे थे। तो काफी लोगों ने सवाल भी उठाया कि मुझे समझ में नहीं आता है, अगर यहीं पर रिंकू सिंह होते तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? अगर रिंकू सिंह को आप शिवम दुबे की जगह पिक करते तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि आपके पास हार्दिक ऑलरेडी हैं, अगर आपको गेंदबाज की जरूरत है तो शायद एक प्रॉपर आपको फिनिशर चाहिए था, वो रिंकू ज्यादा बेहतर होता। खैर ये बात ऑब्वियसली चलती रहेगी जब तक आपका खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा। कल को शिवम दुबे की परफॉर्मेंस आ जाती है तो शायद ये एक जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ये छिप जाएगा, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों ने प्रूव करके दिया और हमारे वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या ने प्रूव किया और वो बहुत सारे, मतलब 182 जो आपने टोटल रखा उसमें बहुत सारा कुल मिलाकर जवाब हमें मिल गया। वहीं जब आप गेंदबाजी की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यूजी चहल नहीं थे, 8 बॉलर से आपने यूज किया, उस 8 में यूजी चहल नहीं थे, विच मीन्स कि आप थोड़ा सा उनसे भी श्योर हो। अगर जरूरत पड़ती है किसी पिच पर जहां स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, तब हो सकता है आप यूजी चहल के साथ जाओ। अर्शदीप सिंह 3 ओवर गेंदबाजी करी, 12 रन 2 विकेट जो शुरू में उनको मिल गए थे। जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर में 12 रन दे करके 1 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज का भी मोरलेस अच्छा ओवर रहा, 3 ओवर में 17 रन 1 विकेट। हार्दिक पांड्या 3 ओवर, शुरू के 2 ओवर अच्छे थे, 1 विकेट भी मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो तीसरा ओवर डालने वो आए वहां पर थोड़े से महंगे हो गए और 3 ओवर में 30 रन दे करके 1 विकेट। अक्षर पटेल को यूज किया गया 2 ओवर में 10 रन 1 विकेट और शिवम दुबे गेंदबाजी से काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे, 3 ओवर 13 रन 2 विकेट। अब बल्लेबाजी में जब 16 बॉल खेली 14 रन किए तो वहां पर बहुत सारा सवाल था, लेकिन जब बॉलिंग करने आए तो 3 ओवर में 13 रन दे करके 2 विकेट। ऐसा लगा कि अगर स्लो पिचेस है जहां पर आपके मीडियम पेसर्स यूज हो सकते हैं, वहां शिवम दुबे इज योर ऑप्शन। फिर उसके बाद कुलदीप यादव 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट एक भी नहीं आया उनके हाथ, और रविंद्र जडेजा को भी 1 भी विकेट नहीं मिला, 2 ओवर में 11 रन। तो कुलदीप और जडेजा वो 2 नाम रहे जिनके हाथ में विकेट्स नहीं आया। तो कुछ इस तरह का पूरा ओवरऑल वार्म अप मैच रहा जिसमें यशस्वी नहीं दिखे, चहल नहीं दिखे और बाकी जो दिखे हमने आपको बता दिया। तो खैर अब मोरलेस 11 कुछ ऐसे ही दिख रही है जहां पर आपको शायद रोहित और विराट ओपन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि विराट आज थे नहीं, तो आज हमने रोहित और संजू सैमसन को देखा था, लेकिन कल जब विराट आ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रोहित और विराट ही आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। तो प्लेइंग 11 आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि रोहित, विराट, पंत, सूर्या, दुबे, हार्दिक, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी आज के मैच को देखने के बाद? आपको क्या लगता है कौन वो 11 खिलाड़ी होंगे जो पहले मैच में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए उतरेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो अगर पसंद आई उसे लाइक और शेयर जरूर करें।